देखिए, महाशिवरात्रि को लेकर के यहाँ पे जो पुलिस बल लगाया जा रहा है, उनकी सेवादारों की और आदरणीय महाराज जी जो हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है कि कल जो महाशिवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है, शाम को 4 बजे से ही हम लोगों की ड्यूटियाँ खड़ी होंगी। उसके लिए ब्रीफ किया गया है कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, जिससे जितने भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, वो अपने पूरी आस्था से और अच्छे से दर्शन करके और अपने-अपने घरों को जा सकें। सर, कितनी पोस्ट लगाई जाएगी? कौन-कौन सी कंपनियाँ, क्या पीएसी भी लगाई जाएगी? निश्चित रूप से पीएसी भी लगाई गई है, 2 एडिशनल एसपी, 6 एसीपीज और बड़ी संख्या में थाना प्रभारीगण, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ पीएसी भी लगाई गई है। पूरा पुलिस बल का प्रबंधन किया गया है। हर तरह से प्रबंधन करके आवश्यक कार्रवाई सर, घाट की तरफ से क्या कोई विशेष व्यवस्था रहेगी? क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर डूब जाते हैं या नहाने के चक्कर में वहाँ पे हो जाते हैं, उसकी क्या वहाँ पे पुलिस तैनात की जा रही है कि लोग गहरे जल की तरफ ना जाएं, अपना जल लें और आकर के भोले बाबा पे चढ़ाएं। उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है व लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। सभी भक्तों से इस क्रम में अनुरोध है कि सभी लोग जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो अपने चप्पल जूते गाड़ियों में ही उतार करके आएँ और जहाँ पार्किंग स्थल है और जहाँ से हमारा पहला बैरियर है, उसके पहले से ही जूते चप्पल उतार करके आए और साथ में पुलिस प्रबंधन का और जो मंदिर प्रबंधन है, उनके द्वारा जो बनाए गए रास्ते हैं, उनका अनुपालन करें, शांति प्रदर्शित करें। कई बार हो सकता है कि लंबी लाइन हो, चूंकि भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। पुलिस सभी की सेवा के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही आस्थापूर्ण ढंग से सभी के दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी शिवरात्रि को लेकर के आप पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन की क्या-क्या निर्णय लिए गए और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? क्योंकि लाखों श्रद्धालु के प्रमुख इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा तो ये निर्णय लिया गया है, जैसे उनने अपने जितने भी यहाँ पे उनके अधिकारी हैं, जिनको भी यहाँ पे उनने ड्यूटी में लगाया गया है, उनने तो सबसे पहले ये निर्णय लिया है कि सभी भक्तों को, जो भी यहाँ पे बाबा के भक्त हैं, जो भी यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, उनको अच्छी तरीके से दर्शन कराए जाएंगे और ताकि जो भी बूढ़े बुजुर्ग जो आने वाले हैं, उनको एक हिसाब से उनकी हेल्प की जाएगी ताकि उनको अच्छे से दर्शन हो सके। और जैसे जाने की जो लाइनें लगती हैं यहाँ पे, उनको इन और आउट कैसे अंदर किया जाएगा, कैसे बाहर किया जाएगा, उस पर उनने विशेष ध्यान दिया है कि गर्भगृह में भगवान जल चढ़ा की पूजा करके तुरंत वहाँ से, जैसे हमारे नंदी बाबा हॉल है, वहाँ से सब गंगा जी से निकले। जो पुलिस की तरफ से ये जो भी यहाँ का आश्वासन अभी दिया गया है, उनने जो व्यवस्था बनाई है, उन्हें इस चीज़ पे खास ध्यान रखा है कि किसी भी बाबा के भक्त को कोई परेशानी ना आए दर्शन करने में। और विशेष रूप से मंदिर प्रशासन द्वारा भी यही निर्णय लिया गया है कि जो भी शिवरात्रि के दिन बाबा के दर्शन करने आएंगे, वो सिर्फ बाबा को जल चढ़ाएंगे, बस। वहाँ पर कोई विशेष पूजा ना रखी जाएगी, जिससे कि आने वाले और भक्तों को उसमें परेशानी उठानी पड़ती। ये चीज़ का एक विशेष फैसला लिया गया है। दूसरे में यह है कि जो भी यहाँ पे भक्त आएंगे, जहाँ से भी, जैसे बक्कल ग्राउंड से आएंगे, पुष्पेंद्र चौराहे से आएंगे, वहाँ पे हर जगह पुलिस रहेगी, जहाँ पे कि किसी भी भक्त को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब अपने सुचारू रूप से लाइन में चलते रहेंगे। ये इनकी तरफ से अभी मुख्य व्यवस्था की गई है। और जो गंगा जी से जो वापसी, मतलब दर्शन करके जो वापस आएंगे, वो गंगा जी से होके अपने नंदी हॉल से नीचे उतरेंगे और गंगा जी से आएंगे। और गंगा जी की तरफ भी पूरी बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी ज़्यादा गंगे में ज़्यादा गहरे पानी तक ना जाए। और अपने यहाँ से लेकर पूरी बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि लाइन से लोग जाएंगे। और दूसरे में उनने एक ये निर्णय लिया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पे बाबा के दर्शन करने आएंगे, जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने आएंगे, वो अपने जूते चप्पलों को अपने पार्किंग में या अपने गाड़ी पे, या जो आसपास के नज़दीक के हैं, तो वो घर पे ही छोड़ के आए, वो नंगे पाँव बाबा के दर्शन करने आए। क्योंकि अगर कोई भी आता है तो वो जूते चप्पल क्या करता है, अधिकतर मंदिर के पास में खोलता है, या जो जहाँ से वो सामान लेता है, कुछ भी दुकानों में खोलना, और जिससे कि वो वापसी में फिर अपने जूते चप्पल ढूंढने के चक्कर में क्रॉस होता है भीड़ से। तो इस चीज़ का विशेष सभी भक्तों से मेरा अनुरोध भी है कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दूसरे में ये है कि जो भी परिवार सहित आएगा, तो उसको वहाँ पे कोई किसी को अलग अलग नहीं किया जाएगा। अगर वो अपने परिवार सहित आ रहा है, अपने बाल बच्चों को लेके आ रहा है,
तो वो किसी भी लाइन में आ जा सकती है। पूरा विश्वास है कि ये कार्य एकदम बढ़िया होगा और सभी भक्तों को आसानी से दर्शन कराए जाएंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और अपने प्रशासन से भी और जो हमारे सेवादार बाबा के हैं उन भक्तों से भी मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि सब अपनी सेवा सच्चे मन से और ईमानदारी से करेंगे, ताकि हमारे आने वाले बाबा के जो दर्शन करने जो भी भक्त आता है, दूर दूर से आते हैं, सब उनके अच्छे से दर्शन हो जाए, उनके संग कोई अभद्रता ना हो। महाराज जी एक सवाल, जब गर्भगृह से लोग बाहर आते हैं वहाँ पे बहुत सारी फिसलन है, इसकी वजह से पिछले बार कई लोग चोटिल हो गए थे, तो और उसके लिए मंदिर प्रशासन क्या कोई मेडिकल कैंप लगवाएगा मंदिर के अंदर या कहीं पे भी? तो उसके लिए मेडिकल कैंप के लिए तो अभी इतना नहीं सोचा है, बाकी और इस वो व्यवस्था जो गर्भगृह जो फिसलन है उसके लिए जो मैट ऐसे है, पड़ती थी, जैसे पूरी फिसलन है उसके लिए मैटिंग की जा रही है। प्रवेश और निकासी द्वार दोनों पे मैटिंग की जा रही है। गंगा जी की तरफ जो निकासी है वहाँ सीढ़ी तक मैटिंग की जा रही है। जैसे आपने कहा कि जिसको चोट आती है तो इमरजेंसी मेडिकल जो टीम है वो टीम दो प्रकार से नियुक्त है। एक जो गंगा जी के बगल में ही वहाँ पे एक टीम रहेगी और एक पुलिस थाने के बगल में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।